वेलकम बैक टू चैनल। कैसे हो आप सब? होप कि आप सब सेफ हो गए। आज के वीडियो के अंदर जो हम लेक्चर करने वाले हैं वो लोअर लिम्ब का करने वाले हैं हम। ऑप्टिलेटर नर्व वेरी इंपॉर्टेंट नर्व है। ऐसी हम और नर्व्स भी इसी आपके लोअर लिम्ब के अंदर पढ़ने वाली एक्सट्रीमिटी के अंदर। आप नए हो चैनल पर, चैनल को सब्सक्राइब कर दो। इससे प्रीवियस वीडियो नहीं देखी तो प्लीज जाकर देख लें प्लेलिस्ट वाले सेक्शन में। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, इंस्टाग्राम को फॉलो कर दें, मेरा लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। आप हमारे टेलीग्राम को जाकर सब्सक्राइब कर लें, वहाँ पे अपडेट्स आते हैं अपकमिंग वीडियो से रिलेटेड। और यहाँ पर इनके जो नोट्स हैं, आपको इन नोट्स का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। बहुत प्यारा ऑफर चल रहा है, फटाफट जाओ। मेरे नोट्स अगर आप साथ लेके बैठोगे मेरी वीडियोस के तो आपको और ज़्यादा अच्छे से समझ में आने वाला है। तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है हमारी वेबसाइट का, और आप फटाफट जाओ, लिंक डिस्क्रिप्शन में आप इन नोट्स को एक्सेस कर सकते हो। साथ साथ हिस्टोलॉजी की जो स्लाइड्स होती हैं आपकी, जो एनाटॉमी फर्स्ट ईयर में आपके प्रैक्टिकल्स और आपके थियोरेटिकल एग्जाम्स में पूछी जाती हैं, माइक्रोस्कोपिक स्लाइड्स प्लस जो डायग्राम्स है, हैंड ड्रॉन हाई क्वालिटी डायग्राम्स विद क्लिनिकल फीचर्स एंड लेबलिंग्स, वो सारी आपको एक पीडीएफ मैंने बना दी है उसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन में। फटाफट जाकर आप चेकआउट करें। हिस्टोलॉजी प्लीज छोड़ के ना जाए, उससे आपके मार्क्स इंप्रूव होते हैं। इस वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करने वाले हूँ ऑप्टिलेटर नर्व। अगर मैं बात करूँ एडक्टर कंपार्टमेंट के, एडक्टर कंपार्टमेंट का जो सबसे मेन आपके यहाँ पे, अगर मैं नर्व की बात करूँ, चीफ नर्व ऑफ द एडक्टर कंपार्टमेंट ऑफ द थाई, जो कि आपका है ऑप्टिलेटर नर्व। कई बार आपका डायरेक्टली इस वे में भी आपका क्वेश्चन आ जाता है कि आप इस पे एक शॉर्ट नोट लिखो, ठीक है। तो आप प्लीज इसको याद रखें कि चीफ नर्व है, ठीक है। कहां से आपका अराइव हो रहा होता है? अराइजेस फ्रॉम द लंबर प्लेक्सिस इन द एब्डोमेन। अब ये वेंट्रल डिवीजन ऑफ द एंटीरियर प्राइमरी रेमाई ऑफ L2, L3 एंड L4 से यहाँ पे ये फॉर्म हो रही होती है। एक आपको थोड़ा सा रिवीजन दिखा दूं कि अगर मैं यहाँ पे स्पाइनल कॉर्ड की बात करूं तो सोचो, इसको स्पाइनल कॉर्ड के अंदर से आपको डॉर्सल रूट देखने को मिलेगी, वेंट्रल रूट देखने को मिलेगी। डॉर्सल रूट और वेंट्रल रूट मिलकर क्या बनाएगा? स्पाइनल नर्व बनाएगा। अब स्पाइनल नर्व आगे जाके दो डिवीजन देती है। वो दो डिवीजन कौन से होते हैं? एक आपका होता है डॉर्सल डिवीजन, एक आपका होता है वेंट्रल डिवीजन। तो उस वेंट्रल डिवीजन से यहाँ पे अराइज हो रही होती है आपकी ऑप्टिलेटर नर्व, ठीक है। एक बार डायग्राम दिखा देता हूँ आपको। L2, L3 एंड L4 यहाँ पे इस लेवल से यहाँ पे आपका ऑप्टिलेटर नर्व आपके यहाँ पे फॉर्म हो रही है, ठीक है। ऑप्टिलेटर कैनाल आपको यहाँ पे देखने को मिल रही है, इससे यहाँ पे पास हो रही होती है। अब यहाँ जाके आप ये दो डिवीजन दे रही होती है, ठीक है। अब ध्यान से यहाँ पे पढ़ते हैं, थ्योरेटिकल चीज वही सेम चीज लिखी हुई जो मैं आपको बता रहा हूँ, तो आपको बार बार आपको एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं होगी वो चीज। अब देखो L2, L3 एंड L4 यहाँ से ये निकल, यहाँ पे इस लेवल पे यहाँ पे ये बन रही है आपकी ऑप्टिलेटर नर्व, ठीक है। ऑप्टिलेटर कैनाल से ये पास आउट हो रही है, ऑप्टिलेटर कैनाल है, इससे पास आउट हो रही है, आपकी ऑप्टिलेटर नर्व यहाँ पे बन चुकी है, ठीक है। अब आप इसको मैं थोड़ा और जूम करके आपको दिखाता हूँ, आपको और समझने के लिए, समझते हैं इस चीज को, ठीक है। देखो अब आगे जाके आपकी जो ऑप्टिलेटर नर्व है वो आपके दो डिवीजन दे रही है। एक तो देखो ये वाला हो गया, इसको मैं इरेज करता हूँ, रुको। देखो एक तो आपको ये वाला हो गया, ये आपका क्या है? आपका एंटीरियर डिवीजन। एक आपको ये वाला हो गया, तो ये आपका पोस्टीरियर डिवीजन। तो ऑप्टिलेटर कैनाल के बाद दो डिवीजन आपको मिल रहे हैं, एक एंटीरियर डिवीजन और एक आपको मिल रहा है पोस्टीरियर डिवीजन। समझ में आ गया? अब एंटीरियर डिवीजन आगे जाके यहाँ पे एक आर्टिकुलर ट्विक देती है टू द हिप जॉइंट। ये आपका हिप जॉइंट यहाँ पे दिखाया गया है, ठीक है। दूसरी बार अभी एंटीरियर डिवीजन की बात करें, आगे चलते हैं। एक मसल यहाँ पे आपको देखने को मिल रही है, दैट इज पेक्टिनियस मसल को यहाँ पे सप्लाई यहाँ पे कर रही होती है, ठीक है, ओके। नीचे आप आओ, ये आपको जो बड़ी सी आपको मसल देखने को मिल रही है, ये आपको जो मसल देखने को मिल रही है, दिस इज एडक्टर ब्रेविस मसल, ठीक है। एडक्टर ब्रेविस को यहाँ पे पास कर रही है और यहाँ पे इसको सप्लाई भी कर रही है। साथ साथ यहाँ पे अगर मैं बात करूँ एडक्टर लॉन्गस, ये आपके एडक्टर लॉन्गस मसल है, ठीक है, ओके। अब एंटीरियर डिवीजन की बात हो रही है, पोस्टीरियर की बात नहीं कर रहे, एंटीरियर डिवीजन की। एडक्टर लॉन्गस हो गई आपकी, हो गई ग्रेसालिस मसल। और यहाँ पे आप आखिरी में देख सकते हो क्यूटेनियस ब्रांच टू सप्लाई स्किन ऑन द मीडियल एस्पेक्ट ऑफ द थाई। आगे जाके आपकी क्यूटेनियस ब्रांच निकल रही है जो कि आपकी स्किन को सप्लाई कर रही है, कहाँ पे? मीडियल एस्पेक्ट ऑफ द थाई पे, ये आपको दिख रहा है, ठीक है। ये तो ये आपकी बात रही एंटीरियर डिवीजन की। आप इसको याद भी कर सकते हो, मैं आपको एक निमोनिक भी बता दूंगा उसके लिए। पोस्टीरियर डिवीजन की बात करते हैं। पोस्टीरियर डिवीजन यहाँ पे देख सकते हो, आफ्टर ऑप्टिलेटर कैनाल, ऑप्टिलेटर कैनाल के बाद यहाँ पे आपकी पोस्टीरियर डिवीजन बन गई। पोस्टीरियर डिवीजन का कहा है? सबसे पहले आपकी कौन सी मसल सप्लाई कर रही है? ऑप्टिलेटर एक्सटर्नस। फिर आपकी यहाँ पे आ रही है एडक्टर मैग्नस। फिर आपकी क्या आ रही है? देखो एडक्टर हाइटस के बाद, एडक्टर हाइटस मैंने आपको बताया था ना, एडक्टर ब्रेविस तो आपके बीच में पड़ गई यहाँ पे। एडक्टर हाइटस मैंने आपको बताया था पिछले लेक्चर में, किसमें? आपके पोप्लिटियल फोसा के लेक्चर में आपको एडक्टर हाइटस का मतलब मैंने समझाया था। तो आपको पता हो तो बताओ फटाफट से कमेंट करके कि आपने वो देखी नहीं देखी। लास्ट में जाकर आप देख सकते हो आर्टिकुलर ट्विक टू द नी जॉइंट यहाँ पे हो रहा है। हिप जॉइंट को आर्टिकुलर ट्विक कौन दे रहा है? आपका एंटीरियर डिवीजन दे रहा है, ये रहा, देखो दिख रहा है एंटीरियर डिवीजन आपको दे रहा है आर्टिकुलर ट्विक टू द हिप जॉइंट, एंटीरियर डिवीजन है। पोस्टीरियर डिवीजन किसको आगे जाके दे रहा है? आपको दे रहा है आपका नी जॉइंट को, ठीक है। हिप जॉइंट एंड नी जॉइंट को भी कंफ्यूज मत कर जाना इस चीज को। चलिए आपकी यही चीज यहाँ पे एक्सप्लेन की गई है, तो वही आपको मैं समझा देता हूँ, ठीक है। वाइल पासिंग थ्रू द ऑप्टिलेटर कैनाल, ऑप्टिलेटर कैनाल आपको दिखा चुका हूँ। आपकी जो नर्व है वो दो आपकी डिवाइड हो रही है, एंटीरियर एंड पोस्टीरियर डिवीजन, आपको ऑलरेडी समझा चुका हूँ, तो बार बार समझाने की जरूरत नहीं। एंटीरियर डिवीजन नीचे डाउनवर्ड आती है इनटू द थाई इन फ्रंट ऑफ द ऑप्टिलेटर एक्सटर्नस मसल, मैंने आपको दिखाई, ठीक है। उसके बाद इफ इट देन डिसेंड्स बिहाइंड द पेक्टिनियस मसल मैंने बताई थी आपको, फिर आपको मैंने बताई थी एडक्टर लॉन्गस इन फ्रंट ऑफ द एडक्टर ब्रेविस। ये सारी मसल मैंने आपको यहाँ पे ऑलरेडी दिखा दी थी डायग्राम में। एंटीरियर डिवीजन किस किस को सप्लाई, तो कोर्स था, अब किस किस को सप्लाई कर रही है? देखो एक तो पेक्टिनियस मसल जो मैंने आपको दिखाई, एडक्टर लॉन्गस हो गई, ग्रेसालिस हो गई, एडक्टर ब्रेविस हो गई। इसको कैसे आप याद कर सकते हो? देखो इसका हमने पी ले लिया, ठीक है, इसका हमने एल ले लिया, इसका हमने जी ले लिया,
इसका हमने बी ले लिया, ठीक है। तो उनको कैसे याद कर सकते हैं, बीपी हो गया है ना, ब्लड प्रेशर, और एलजी के आप एसीज, एक कंपनी है एलजी के एसीज टीवी वगैरह आप यूज करते हो, तो बीपीएलजी मतलब बीपीएलएनजी। बी मतलब आपका हो गया एडक्टर ब्रेविस हो गया, मतलब आपका हो गया पेक्टिनियस, एल मतलब एडक्टर लॉन्गस, और आपका जी मतलब ग्रिसाइलिस। तो आपका हो गया आपका एंटीरियर डिवीजन की जो आपकी यहाँ पे आपकी मसल्स यहाँ पे आपको सप्लाई कर रही है, ठीक है, एंटीरियर डिवीजन ऑफ ऑप्टिलेटर नर्व। अब नीचे चलते हैं थोड़ा। अब एंटीरियर डिवीजन यहाँ पे आपको मैंने बताया हिप जॉइंट को यहाँ पे एक आर्टिकुलर ट्विग भी यहाँ पे प्रोवाइड कर रहा होता है, ये हमें ऑलरेडी देख चुके हैं। डिस्टल टू द एडक्टर लॉन्गस इट एंटर्स द एडक्टर कैनाल, एडक्टर कैनाल में यहाँ पे एंटर कर रही होती है आपकी ऑप्टिलेटर नर्व। आपका एंटीरियर डिवीजन की बात करें, वेयर इट प्रोवाइड्स अ ट्विग टू द सब सार्टोरियल प्लेक्सिस, सब सार्टोरियल प्लेक्सिस को भी यहाँ पे ट्विग प्रोवाइड कर रहा होता है एंटीरियर डिवीजन, ठीक है। पोस्टीरियर डिवीजन की बात करते हैं, एंटीरियर डिवीजन की बात हो गई, ये थाई में एंटर करता है पियर्सिंग द इंटीरियर पार्ट ऑफ द ऑप्टिलेटर एक्सटर्नस के एंटीरियर पार्ट, ऑप्टिलेटर एक्सटर्नस आपको दिखाई थी, उसके एंटीरियर पार्ट को यहाँ पे पियर्स कर रहा होता है, आपको दिखा चुका हूँ ऑलरेडी। बैक एक बार करके बोला, एक बार डायग्राम जो मैंने एक्सप्लेन किया वो समझ लो, किस किस को सप्लाई कर रहा होता है। तीन आपको मसल दिखाई थी, ऑप्टिलेटर एक्सटर्नस हो गया एक, तो एडक्टर मैग्नस हो गया, एडक्टर ब्रेविस हो गया, है ना। एडक्टर इसका मैंने ओ ले लिया, इसका मैंने एम ले लिया, इसका मैंने बी ले लिया, तो क्या हो गया, बॉम से आप याद रख सकते हो, बॉम, है ना। पोस्टीरियर डिवीजन, बी मतलब एडक्टर ब्रेविस, ओ मतलब ऑप्टिलेटर एक्सटर्नस, और एम मतलब आपका एडक्टर मैग्नस। तो बॉम और आपका यहाँ पे बीपीएलजी मतलब ब्लड प्रेशर और एलजी, ठीक है, ये आप इसको याद कर सकते हो। आपका एंटीरियर डिवीजन किस किस को सप्लाई करते हैं, पोस्टीरियर डिवीजन किस किस को सप्लाई करते हैं। टर्मिनल पार्ट जो है फॉर्म एन आर्टिकुलर ब्रांच कॉल्ड द जेनिकुलर ब्रांच, यहाँ पे मैंने आपको दिखाई थी, जेनिकुलर ब्रांच यहाँ पे से आपके फॉर्म कर रही होती है। अब जो जेनिकुलर ब्रांच है वो उसका क्या क्या कोर्स है, वो आपका एडक्टर मैग्नस जो मसल है उसको पियर्स कर रहा होता है, ठीक है। मतलब आपका क्या कहना चाह रहा है कि आपको जेनिकुलर ब्रांच जो है वो पहले एडक्टर मैग्नस को यहाँ पे पियर्स कर रहा होगा, उसके बाद यहाँ पे हाइटस से पास करेगा। एडक्टर हाइटस आपको दिखाया था, मैंने पूछा भी था आपको, अभी बैक करके एक बार देख लो मैंने क्या बताया था उसमें। हाइटस आपको मैंने पिछली वीडियो में बताया था, किसके लिए, फीमोरल वेसल्स के लिए, टू रीच द पोप्लिटेल फोसा, है ना, तो जिससे आपकी फीमोरल वेसल्स आपके पोप्लिटेल फोसा तक पहुंचे। पोप्लिटेल फोसा वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, पिछला लेक्चर ऑलरेडी कवर कर चुका हूं, प्लीज जाके देखिए। वेर इट रन्स अलोंग द पोप्लिटेल वेसल्स, के साथ साथ वो चलता है और फिर जाके पियर्स करता है ऑब्लिक पोप्लिटेल लिगामेंट को, जिससे वो नी जॉइंट को सप्लाई कर सके। पोस्टीरियर डिवीजन बताया था ना कि एक ट्विग आपका आर्टिकुलर ट्विग बनाता है आखिरी में टू द नी जॉइंट। हिप जॉइंट में कौन बनाता है, एंटीरियर डिवीजन, ये पोस्टीरियर डिवीजन की बात कर रहे हैं, ठीक है। क्लिनिकल कोरिलेशन की बात करते हैं, जो एडक्टर स्पैज्म ऑफ द थाई है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्लिनिकल कोरिलेशन है। इसमें क्या होता है, आपका स्पैज्म हो जाता है आपका एडक्टर्स का ऑफ द थाई। अब जैसे आपके यहाँ पे स्पैज्म हो जाएगा एडक्टर्स का आपके थाई का, तो वहाँ पे वो जो आपको जो पेन है वो कैसे आप रिलीव होगा, उसके लिए आपकी सर्जरी एक होती है, सर्जिकल डिवीजन होगा आपका ऑफ द ऑप्टिलेटर नर्व। तो ये आपका एक वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इसलिए ऑप्टिलेटर नर्व थोड़ा यहाँ पे क्लिनिकल यहाँ पे कोरिलेटेड रहती है एडक्टर स्पैज्म ऑफ द थाई से। दूसरा रेफर्ड पेन कहाँ होता है इसका, रेफर्ड पेन आपको जनरल में भी थोड़ा समझाया था, अपर लिम्ब में भी समझाया था, हर वही रेफर्ड पेन आपको पता ऑलरेडी, मतलब तो बार बार समझाने की जरूरत नहीं। तो इसका कहाँ पे होता है, इन डिजीज ऑफ द नी जॉइंट, नी जॉइंट की अगर डिजीज है तब पेन में भी रेफर टू द हिप जॉइंट, हिप जॉइंट में भी रिफर हो सकता है अलॉन्ग द ऑप्टिलेटर नर्व, है ना। मैंने बताया ना पोस्टीरियर डिवीजन जो हो रहा था एक आर्टिकुलर ट्विग दे रहा था आखिरी में जाके नी जॉइंट को, एंटीरियर डिवीजन आपका आर्टिकुलर ट्विग दे रहा था हिप जॉइंट को। तो अगर आपका नी जॉइंट में पेन हो रहा है तो वो आपका रेफर हो सकता है आपका हिप जॉइंट पर। तो कभी कभी जिन लोग के यहाँ पे नी में दर्द होता है उनको कभी कभी हिप पे भी यहाँ पे रेफर लगता है, अरे मेरे हिप पे भी दर्द हो रहा है, तो इस तरीके से ऑप्टिलेटर नर्व के थ्रू यहाँ पे ये आपका यहाँ पे पेन रेफर कर रहा होता है, बिकॉज इट सप्लाइज बोथ दीज जॉइंट्स। आपको ऑलरेडी बता दिया नी जॉइंट को कौन सी कर रही होती है आपकी, कौन सा डिवीजन कर रहा होता है बताओ, पोस्टीरियर डिवीजन, है ना। और हिप जॉइंट को कौन सा करा होता है, एंटीरियर डिवीजन, ठीक है। यहाँ पे एक बात कही गई कि 30% इंडिविजुअल्स में, 30% जो इंडिविजुअल्स होते हैं उनमें एक एसेसरी ऑप्टिलेटर नर्व नाम की चीज होती है जो लंबर प्लेक्सस यहाँ पे अराइज कर रही होती है। अभी दिखा दूंगा आपको डायग्राम में। इट इज फॉर्म्ड बाय द वेंट्रल डिवीजन ऑफ द एंटीरियर प्राइमरी रामा ऑफ L3 एंड L4 यहाँ पे बन रही होती है स्पाइनल नर्व्स। इट क्रॉसेज द सुपीरियर रैमस को क्रॉस करते हुए ऑफ प्यूबिस डीप टू द पेक्टिनियस मसल यहाँ पे जा रही होती है, पेक्टिनियस मसल को यहाँ पे सप्लाई कर रही होती है। इट गिव्स एन आर्टिकुलर ट्विग यहाँ पे हो रहा होता है टू द हिप जॉइंट, यही आपका आर्टिकुलर ट्विग दे रहा होता है आपके हिप जॉइंट की तरफ, और जाके टर्मिनेट कहाँ करेगा, बाय कम्युनिकेटिंग विद द एंटीरियर डिवीजन ऑफ द ऑप्टिलेटर नर्व। एंटीरियर डिवीजन और पोस्टीरियर डिवीजन आपको मैंने फिर बताया, वही रिपीट हो गए। ये टर्मिनेट कहाँ कर जाएगी आपकी एसेसरी ऑप्टिलेटर नर्व एंटीरियर डिवीजन के साथ, है ना। इफ स्मॉल इट सप्लाइज ओनली द पेक्टिनियस मसल, अगर छोटी सी आपको निकल के आ रही है तो सिर्फ पेक्टिनियस मसल को सप्लाई करेगी, ठीक है। दिखा देता हूँ, देखो एसेसरी जो ऑप्टिलेटर नर्व, ये देखो ये रही एसेसरी ऑप्टिलेटर नर्व, तो मैं दिखाई ना कि एसेसरी को एक अलग से निकल के आ जाती है एसेसरी ऑप्टिलेटर नर्व। ये देखो जाके किसको सप्लाई कर रही है, ओहो पेक्टिनियस मसल को जाके सप्लाई कर रही है, और टर्मिनेट किस में हो रही है, देखो ये क्या आ रहा है, आपका आ रहा है एंटीरियर डिवीजन, तो इसलिए टर्मिनेट हो जाती है एंटीरियर डिवीजन। आई होप कि समझ में आ गया होगा ऑप्टिलेटर नर्व। सो गाइस आई होप कि डेफिनेटली तुम्हें ये वाला लेक्चर समझ में आया होगा, पसंद आया होगा। समझ में आया तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, दोस्तों में शेयर कर दें,
और मेरे इंस्टाग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में, फटाफट जाके फॉलो कर ली। नोट्स का लिंक, जो नोट्स आपको डेफिनेटली बहुत ज़्यादा हेल्प होने वाले हैं, बहुत अच्छा ऑफर चल रहा है, लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया, फटाफट जाए चेकआउट करें। मेरे वीडियोस के साथ अपने नोट्स को अगर एक्सेस करते हो, साथ लेके बैठते हो, तो आपको और फायदा होगा, ठीक है। हिस्टोलॉजी की जो स्लाइड्स हैं उसकी जो पूरी पीडीएफ है उसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, फटाफट जाओ, आपको प्रैक्टिकल्स में भी हेल्प करेगा। और एमबीबीएस फर्स्ट ईयर एनाटॉमी में आपके प्रैक्टिकल थ्योरी मिला के वो जो हिस्टो वाली जो पूरा आपका एक सेक्शन होता है, वो आपको बहुत हेल्प करने वाला है उस पीडीएफ से। तो फटाफट जाओ उसको चेकआउट करो। अभी रिसेंटली मैंने एक शॉर्ट फिल्म बनाई है आप सभी लोगों के लिए, सोशल अवेयरनेस हाइपरटेंशन पे, द साइलेंट किलर, उसको जाके जरूर आप देखना ना भूलें, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। और प्लीज अपने कमेंट्स वहां पे जाके बताओ कि आपको कैसी लगी, बहुत प्यार से आपके लिए शूट की गई है वो। केवल 7 मिनट्स की शॉर्ट फिल्म आपको बहुत ज्यादा एक टॉपिक के बारे में अवेयर डेफिनेटली करने वाली है, और आई होप डेफिनेटली उसको देखने के बाद आप में कुछ ना कुछ चेंज तो जरूर आए। प्लीज आप उसको देखना ना भूलें, लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। सब्सक्राइब मारो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। स्टे बस, गुड बाय, बाय बाय।